प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे रस और रस के भेद। जब पाठक, श्रोता या दर्शक को किसी रचना को पढ़ने, सुनने अथवा मंच पर अभिनीत होते देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, उसे साहित्य में रस कहा जाता है। साहित्य या काव्य पठन से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। हम देखते हैं बच्चों रस के भेद। रस के 9 भेद होते हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। 1. श्रृंगार रस विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्ति रति स्थायी भाव श्रृंगार रस कहलाता है। रति प्रेम का एक कोमल भाव है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं: 1. संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस नायक और नायिका का एक दूसरे से मिलन संयोग श्रृंगार रस को जन्म देता है। इस रस के अंतर्गत नायक तथा नायिका के विविध प्रेमपूर्ण क्रियाकलापों जैसे मिलन, दर्शन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है। उदाहरण: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही। भगवान के मनोहर रूप पर आकृष्ट जानकी सीता लज्जावश सीधे उनकी ओर दृष्टि नहीं डालती, बल्कि अपने कंगन की परछाई में श्री राम के मनोहर रूप को देखती है और जिस बाजू में कंगन पहना है उसे स्थिर रखती है, जिससे श्री राम का रूप एक पल के लिए भी उसकी आंखों से दूर न हो, और लगातार कंगन को निहारती है। स्थायी भाव रति, आलंबन राम, आश्रय जानकी, उद्दीपन कंगन के नग में पड़ने वाली परछाई, अनुभाव राम के प्रतिबिंब को निहारना, संचारी भाव टेक लेकर जानकी द्वारा स्थिर खड़े रहना। वियोग श्रृंगार रस जहाँ नायक नायिका आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ऐसे चित्रांकन को वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण: निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब तै श्याम सिधारे, दृग अंजन लागत नहीं कबहू, उर कपोल भय कारे। गोपियाँ उद्धव से उलाहना देते हुए कहती हैं, हे उद्धव, यह वर्षा हमारे लिए दुखदाई बन गई है। हमारे नेत्रों से निरंतर अश्रु वर्षा होती रहती है। हम पर तो हमेशा ही पावस बरसात छाई रहती है। जब से कृष्ण गोकुल छोड़कर गए हैं, हमारे नेत्रों में काजल नहीं ठहरता। अश्रुओं के कारण काजल से हमारा हृदय काला हो गया है। स्थायी भाव रति, आश्रय श्याम कृष्ण, आलंबन गोपियाँ, उद्दीपन विभाव वर्षा ऋतु, अनुभाव गोपियों द्वारा अश्रु प्रवाह, संचारी भाव आवेग विषाद। 2. हास्य रस किसी व्यक्ति या पदार्थ को साधारण से भिन्न अथवा विकृत आकृति में देखकर, विचित्र रूप में देखकर, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं देखकर जब पाठक या श्रोता के मन में हास्य विनोद का भाव जागृत होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण: राशन की दुकान पर देख भयंकर भीड़, क्यों मैं धक्का मार कर पहुँच गए बलवीर, ले लिया नंबर पहला, खड़े रह गए निर्बल बूढ़े बच्चे महिला, कह काका कवि करके बंद धर्म का काटा, लाला बोले भागो खत्म हो गया आटा। राशन की दुकान में भीड़ जमा थी। पंक्ति में धक्का मुक्की कर बलवीर पहले नंबर पर पहुंच तो गए। वहां निर्बल वृद्धजन, बच्चे और महिलाएं भी खड़े थे। इतने में राशन की दुकान का लाला धर्म काटा बंद करके बोलता है, यहाँ से सभी लोग भाग जाएं, क्योंकि आटा खत्म हो गया है। स्थायी भाव हास, आश्रय दुकान का लाला, आलंबन निर्बल बूढ़े बच्चे महिला, उद्दीपन बलवीर की चपलता, अनुभाव लाला की होशियारी, वृद्धजन बच्चे महिलाएं के खड़े होने की मुद्रा, संचारी भाव चपलता, हर्ष आदि। करुण रस
किसी प्रिय पात्र के दीर्घकालीन वियोग की पीड़ा या उसके अलग हो जाने से जो क्लेश होता है वही शोक होता है, जिसमें करुण रस का उदाहरण। बैठी एक सुंदरी देखो सरिता तट पर चिंतालीन, ग्रहण काल भय से व्याकुल, अति शरद चंद्र जिस भांति मलिन, विलक विलक कर हाय, अकेली दुख क्रंदन वह करती है, आंखों से झरझर मोती सम अश्रु मालिका झरती है। स्थायी भाव शोक, आश्रय सुंदरी, आलंबन सरिता, उद्दीपन सुंदरी का दुख क्रंदन, अनुभाव आंसू झरझर बहना, संचारी भाव व्याकुलता, विषाद, मलिनता। रौद्र रस किसी शत्रु या उद्दंड लोगों की चेष्टाओं और कार्य को देखकर अपमान, निद्रा, अवहेलना का जो भाव मन में जागृत होता है वही पुष्ट होकर रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। पाठक को रौद्र रस का अनुभव किसी अत्याचारी को कहे जाने वाले वचनों अथवा उसके विरुद्ध की गई चेष्टाओं से होता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। स्थायी भाव क्रोध, आश्रय श्री कृष्ण, आलंबन दुर्योधन, उद्दीपन हुंकार भरना, कृष्ण की ललकार, अनुभाव दिशाओं में कंपन, त्योरी चढ़ना आदि, संचारी भाव उग्रता, आवेग, गर्व। वीर रस शत्रु के दंभ को तोड़ने, धर्म की दुर्गति को मिटाने अथवा अत्यंत कठिन कर्म करने का निश्चय करते हुए जो तीव्र भाव हृदय में पैदा होता है वह उत्साह है। यह उत्साह ही विभावों द्वारा जागृत, अनुभावों द्वारा व्यक्त तथा संचारी भावों द्वारा पुष्ट होकर वीर रस बनता है।